अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई मज़ेदार सी फ्राइज़ बन रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मामा ने कढ़ाई में जो है ना सालन बनाना था, इसलिए मैंने पहले सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए थोड़ी सी फ्राइज़ वगैरह बना लूँ, क्योंकि भाई इसके बाद हमें जो है ना जल्दी से तैयारी करनी थी मामू के घर जाने के लिए। आज हमने सोचा था कि हम मामू के घर जाएंगे, क्योंकि भाई हमारी नानो जो है ना वो मामू की तरफ रुकने के लिए गई हुई, बड़े वाले मामू की तरफ। तो हमने सोचा कि हम जो है ना अपनी नानू से मिलकर आ जाएं। तो खैर बस यहाँ देखें मेरी झटपट सी मज़ेदार सी जो है ना फ्राइज़ बन के हो गई हैं रेडी। और मैंने इसके ऊपर केचप ऐड कर लिया है। मसाला आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। वैसे पसंद है, लेकिन आजकल ज़रा ना गला ख़राब शराब चल रहा है, इसलिए मैं मसाला ज़रा अवॉइड ही कर रही हूँ, इसलिए मैंने मसाला ऐड नहीं किया। लेकिन आलू हम छोड़ नहीं सकते, आलू हमें हर सूरत में खाने। खैर हमने जो है ना फिर यहाँ पे फ्राइज़ बना ली थी। फ्राइज़ बस मैं यहाँ पे अपनी इंजॉय कर रही थी। इतनी देर में मामा जो है ना बाकी खाना वगैरह तैयार कर रही थी। खाना वगैरह खा के जो है ना फिर हम लोग निकल गए थे। हमसे मुराद कि बस मैं और मामा ही गए थे और कोई नहीं गया था, क्योंकि भाई इनको कुछ काम था, इसलिए मैं और मामा चले गए थे। और हम लोग अपने बड़े मामू की तरफ गए थे और जो है ना नानो रहने के लिए गई हुई थी उधर कुछ दिन से मामू की तरफ। तो बस हमें जो है ना नानो की याद आ रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम जो है ना नानो से खुद मिलने चले जाते हैं। फिर वो वापस अपने घर आ ही जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम जो है ना मिलकर आए थे। बहाना होता है भाई घर से निकलने का, लेकिन बस हमने सोचा कि हम जो है ना चले जाते हैं मामू के घर। और काफ़ी दूर था रास्ता, लेकिन खैर मैंने जो है ना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी किया रास्ता। मुझे नहीं पता कि क्या नाम था इस एरिया का, और खैर मामा को भी पता होगा कि नहीं, मुझे ही नहीं पता, क्योंकि इस वक्त जो है ना वॉइस ओवर भी मैं अकेली ही कर रही हूँ, मामा मेरे बिल्कुल पास है ही नहीं। खैर बस जो है ना हमारा रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था ये, और जो है ना इस साइड पे इतने मज़े के मतलब खजूर के दरख्त या नारियल के दरख्त लगे हुए होते हैं। मुझे समझ नहीं आता, मुझे फ़र्क समझ ही नहीं आता इन दोनों में कि नारियल के और खजूर के दरख्त होते कौन से हैं। खैर इतने मज़े प्यारे लग रहे होते हैं ना ये दरख्त, जब लाइन से बने हुए आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और बस जो है ना एरिया में पहुंच गए थे हम लोग, और जो है ना मैंने थोड़ी सी लाइव व्लॉगिंग भी की है, आप लोग को भी सुने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं और मामा चिट चैट कर रहे थे आपस में। तो गाइस भाई आज हम लोग आए अपने मामू के घर पे, और ये बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी जहाँ वो रहते हैं। बस इतनी मज़े की सोसाइटी है ना यहाँ के, भाई बंदा बेफिक्र होके घूम सकता है, फिर सकता है। बाहर चौकीदार भी बैठे हुए हैं गेट पे। मज़े की सोसाइटी के नहीं कहना चाहिए, बल्कि ना पीस, साफ सुथरी पुरसकून, ना कोई गाड़ियों का शोर, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ। आप आराम से वॉक करें और टहलते टहलते घर तक पहुँच जाइए। जैसे हम लोग भाई टहलते टहलते अभी तक जाएंगे, और ये सारे देखते हैं कॉर्नर पे जो है ना स्ट्रीट नंबर लिखे हुए हैं, और हमें जाना है स्ट्रीट नंबर 8, मतलब गली नंबर 8 में जाना है हमें। और ये सही है भाई, गली के बाहर जो है ना इस तरह से लिख के लगाए हुए नंबर वगैरह। जी हाँ, ये स्टील की इस तरह से प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं, उन पे कहाँ से कहाँ तक के घर बने हुए, सब लाइनिंग से वो लिखा हुआ। बहुत प्यारी ये वैली बनी हुई है, और एक दफ़ा बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट बहुत प्यारा है। और अभी ये सामने इसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, और यहाँ भाई फार्म हाउस भी बने हुए हैं, दो फार्म हाउस बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। और इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम बनाएंगे कि हम फार्म हाउस वगैरह आए, प्लान बनाएंगे कज़न्स के साथ ही मिलके, और हमारी खाला वगैरह भी आ जाएं पंजाब से, फिर बुलाएंगे प्लान इंशाल्लाह। और आई थिंक ये है एक फार्म हाउस ना, अंदर से मामू की छत से नज़र आते, कोशिश करूँगी दिखाऊँ मैं। और इतने प्यारे यहाँ पे दरख्त है ना, खजूर के दरख्त हैं, नारियल के मुझे समझ नहीं आता है ये खजूर के दरख्त है नारियल के दरख्त हैं। ये बहुत प्यारी सोसाइटी बनी हुई है। और खैर हमने सोचा कि भाई कुछ हम आपसे बातें करते हैं, और चलते चलते हमारा जो है ना ये रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा। छुट्टी का दिन था भाई, संडे है। हाँ, और भाई बेसिकली एक तो हम जो है ना हमारा संडे का प्रोग्राम था चलो मामू के घर चलते हैं, दूसरा ये था कि हमारी नानो हमारे बड़े मामू की तरफ आई हुई हैं, और वो पहले छोटे मामू के साथ थी, अब यहाँ आ गई हैं। इसलिए हमने सोचा नानो से मिलकर आते। नानो की ना बहुत याद आ रही थी हमें, काफ़ी दिन हो गए थे उनसे मिले भी नहीं था, देखा भी नहीं था।
और बातें बातें में देखिए स्ट्रीट नंबर 7 तक हम पहुंच चुके हैं। भाई बिल्कुल मुझे अम्मी से मिलना था और ये तीसरा हफ्ता हो गया हमारी अम्मी को इधर आए हुए। तो मैंने कहा चलो चल के खुद ही मिल के आ जाते हैं। वो कह रही हैं यहाँ पे अभी ज़रा मामू ही नहीं आने दे रहे इनके, कह रहे हैं अभी अम्मी यहीं पे रह लें कुछ दिन और। भाई बड़े मज़े आ रहे हैं उनको भी। चले यहाँ पे एक तो सुकून भी है, लाइट भी नहीं जाती है, सबसे बड़ी बात है यहाँ तो लाइट नहीं ज़्यादा जाती है। हमारी तरफ तो लाइट इतनी जाती है कि बस हद है। हालांकि देखिए विंटर शुरू हो चुका है। विंटर नाम का विंटर शुरू हुआ है, हमारे तो सिर्फ सर्दी ही नहीं आई। हाँ हमारी तरफ तो सर्दी ही नहीं आ रही है अभी तक। भाई जो बात है कराची में सर्दी का नामो निशान है ही नहीं। अभी भी देखेंगे सूरज चमक रहा है, बाकायदा गर्मी लग रही है इसे देख के, सर पे चमक रहा है हमारे ये। और मास्क पहना हुआ है, मास्क के अंदर भी जो है ना घुटन हो रही है। और बस देखिए स्ट्रीट नंबर 8 आ गया है। अब चलते हैं मामू के घर की तरफ। और फिर बाकी का हम आपको बाद में घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। वो सामने एक बड़ी सारी मस्जिद भी बनी हुई जो कि बहुत प्यारी है, दिखाई भी थी मैंने आप लोगों के साथ पहले। मुझे मामू के घर ये वाला है। अभी इस तरफ जो है ना और भी घर बन रहे हैं इस इलाके में और काम हो रहा है मतलब अभी। चलो बेल देते हैं, बेल देने से पहले शायद कोई उतर के आ रहा है। मेरे मुंह होते हैं। और बस ये पहुंच चुके हैं हम अपने मामू की तरफ। और ये मेरे मामू ने माशाल्लाह से नया घर बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और अल्लाह ताला इनके नसीब में भी करे रहना। और माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है इनका। खैर फिर जो है ना हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और जो है ना हम रूम में बैठे हुए थे और आते ही जो है ना हमने खाना वगैरह खा लिया था। और मतलब मामी ने मेरी गर्मा गर्म तैयार किया हुआ था और फिर हमने खाना वगैरह खाया। और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता हर जगह जाके बंदा अपना कैमरा लेके पहले आगे पहुंच जाए। खैर फिर जो है ना खाना वगैरह खा के हम लोग जो है ना चाय वाय पी के आराम कर रहे थे, सब ने बातें की मिल के। और फिर अब मैं रूम में जो है ना अकेली बैठी थी, सोचा आपको थोड़ा सा रूम ही में दिखा दूँ इधर उधर से, जो कि बहुत प्यारा बना हुआ है इनका। मतलब पूरा घर ही माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और ये रही भाई मेरी मामा यहाँ खड़ी थी। मैंने कहा मामा आपने तो अपना सूट मुझे भी नहीं दिखाया, आज पहना कौन सा है। बस फिर जो है ना मैंने सोचा कि मामा का ड्रेस दिखाऊं। और जो है ना मामा भी यहाँ जो है ना नमाज वगैरह पढ़ के अभी आई ही थी रूम में। और बाकी सब जो है ना बाहर किचन में काम कर रहे थे, रात के खाने की तैयारी हो रही थी। और शाम इतनी जल्दी हुई मतलब मुझे पता ही नहीं चला था। मैंने सोचा था कि जो है ना मैं छत पे जाऊंगी और जो है ना मतलब आपको छत भी दिखाऊंगी कि छत बहुत प्यारी इनकी बनी है। वैसे तो मैंने आप लोगों को अपने मामू का घर थोड़ा बहुत पहले भी दिखाया हुआ है, जिसमें मैंने छत भी दिखाई थी क्योंकि जब मैं अपने मामू के घर रहने के लिए आई थी 2 दिन के लिए, तब मैंने जो है ना आपको इनका घर और छत दिखाई थी। खैर फिर जो है ना उसके बाद हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई थी। ये भाई ख़ास तौर पर स्पेशली मेरी मामी ने मेरे लिए बनाई थी क्योंकि उनको पता है कि भाई मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। और खैर मेरी मामी जो है ना खुद भी बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनाती हैं और उन्होंने बाकी उस दिन भी बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनाई थी। तो बस जो है ना उन्होंने गर्मा गर्म हमारे लिए बिरयानी बनाई, हमने खाना वगैरह खाया। और थोड़ी देर बाद जो है ना फिर मैं और मामा हम लोग वापसी के लिए निकल आए थे घर से, क्योंकि घर आना था। और घर आके पापा और भाई के लिए भी खाना हमने रेडी करना था क्योंकि ये लोग हमारे साथ गए नहीं थे। और भाई जब आप लोग कहीं जाएं और फिर अगर घर में आपके कोई और है तो उनकी टेंशन पीछे से लगी रहती है, कौन कौन इस बात से एग्री करता है। इसी तरह मामा थी, मामा को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई घर जाना है क्योंकि आजकल भाई गैस टाइम से बिल्कुल चले जाती है। 10 बजे तक तो गैस चले ही जाती है, वरना पहले नहीं जाती थी हमारे यहाँ गैस। लेकिन जब से मतलब कि विंटर स्टार्ट हुए ना तब से हमारी गैस भी जाने लग गई है। खैर फिर जो ना हम लोग घर आ गए थे वापस। और ये भाई नेक्स्ट डे का क्लिप। नेक्स्ट डे मैं बना रही थी आलू कीमा मटर और जो है ना जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और द वन एंड ओनली मैं बना रही थी। और बस मेरी जिम्मेदारी होती दोपहर का खाना मोस्टली बनाने की। और जो है ना खाने में सिर्फ सालन, रोटियां मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि भाई मेरी मामा का कहना है कि मैं टाइम भी बहुत लगाती हूँ और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम रोटियां वगैरह बनाती हूँ। वरना सालन भाई कुकिंग में इस टाइप की बहुत ज़्यादा शौक से कर लेती हूँ। खैर यहाँ जो है ना मैं भुनाई कर रही थी, मटर भी ऐड कर दिए थे और अच्छे से जो है ना कीमे की भुनाई हो रही थी। जितना भून सकते हैं आप भुने, उतना मज़े का बनता है। और उसके बाद फिर जो है ना आलू वगैरह ऐड कर दिए थे हमने
उसके बाद थोड़ा सा और भुनेंगे इसे और थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। और फिर जो है ना कुछ देर में हमारा मज़ेदार सा सालन बन के हो गया था तैयार। और भाई आपकी मर्ज़ी, आप इसके साथ पराठा खाएं या फिर रोटी खाएं या फिर तंदूर की रोटी खाएं या कुछ भी खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। पहले तो मेरा इरादा था कि जो है ना पराठा खा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई छोड़ो, सिंपल रोटी खाओ इसके साथ। कभी वो भी बंदा खा के देख रहा है, हर वक्त हमें पराठा या तंदूर की रोटी यही चाहिए होता है, लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं इसलिए मैंने बस सिंपल जो है ना घर की रोटी ही साथ खाई थी इसके। और साथ में कच्ची हरी मिर्च तो भाई मस्ट है ना, ये इस तरह के सालन के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आप लोग भी खाया करें, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और हाँ, लाजमी नहीं कि आप तीखी वाली मिर्चें खाएं, नॉर्मल भी होती हैं, ये इनमें मुझे फ़र्क पता नहीं चलता है। मामा कहती हैं कि ये तीखी नहीं है, ये वाली मिर्च तीखी है, और मुझे फ़र्क पता नहीं चलता, इन लोगों को पता चल जाता है। खैर फिर जो है उसके बाद यहाँ हो रहा था रात का टाइम और मैं बनाने के लिए बैठी थी कॉफ़ी। वैसे तो मेरे पास कॉफ़ी बीटर है, लेकिन मैंने भाई ये वाली जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो देखी कि बोतल के अंदर आप शेक करें और जो है ना वो फ्लफी सी कॉफ़ी बन के हो जाती है तैयार। और फिर बस मैं सोचा कि जो है ना मैं भी इसी तरह से करूँगी, वरना मेरे पास बीटर है, बंदा बीटर से आसान से कर ले, लेकिन मुझे मेहनत करने का शौक़ हो रहा था। मैंने कहा कि भाई मैं भी जो है ना करके ये ट्राई देखती हूँ कि कैसे होता है, मतलब होता भी है कि नहीं होता हमसे। लेकिन खैर मैंने ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा भाई अच्छे तरीके से ये हो गई थी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, बस 5 से 10 मिनट मुझे लगे थे। ये जो है ना देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये कॉफ़ी हो गई है ये तैयार। और उसके बाद बस जो है ना मैंने कप में गर्मा गर्म दूध ऐड किया और ऊपर से जो है ना मैंने अपनी ये कॉफ़ी का मिक्सर ऐड कर दी, जो कि अभी मैंने बनाया था मेहनत करके। और फिर जो है ना उसके बाद मेरी कॉफ़ी बन के हो गई थी तैयार, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और जो है ना आप इसको बना के इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं, मतलब फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए, बहुत अच्छी रहती है। और मैंने भी भाई बना के रख ली थी इसी तरह से, बंदे का जब दिल चाहे बंदा निकाले और बना ले। और आपको ये कि बीट करने में फिर मेहनत नहीं लगेगी, आप एक ही दफ़ा जो है ना बीट करके कॉफ़ी को अपनी इस तरह से रख लें। खैर मेरी भी यहाँ देखें मज़ेदार सी कॉफ़ी जो है ना बन गई थी। और बस फिर जो है ना मैं मज़ेदार से अपनी कॉफ़ी करूँगी इंजॉय। और बस हल्के हल्की सी जो है ना रात को ठंड लगने लग जाती है, और रात के टाइम बंदा जो है ना अपनी कॉफ़ी इस तरह की बना के इंजॉय करे, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। वैसे तो मेरा अक्सर दिल करता है कि रात के टाइम ना मैं कुछ ठंडा ठंडा खाऊं, फॉर एग्जाम्पल कि जो है ना आइसक्रीम या कुछ इस टाइप की चीज़ें, लेकिन भाई कॉफ़ी की भी एक अलग ही बात होती है, मुझे कॉफ़ी की भी जो है ना बाज़-औक़ात क्रेविंग हो रही होती है। खैर बस फिर जो है ना यहाँ नेक्स्ट डे बन रही थी कड़ी, और जो है ना हमने खुद मलाई को जाग लगाया था और जो है ना फिर उसकी लस्सी बनाई थी हमने। और यहाँ फिर जो है ना लस्सी के अंदर मैं बेसन घोल के ऐड करनी पानी के अंदर। बाज़-औक़ात जो है ना हम लस्सी में ऐसे ही बेसन ऐड करके घोलने में टाइम लगा देते हैं, क्योंकि वो जो है ना लंग्स बन जाते हैं और फिर जो है ना लंग्स को ख़त्म करने में टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है ना पहले अलग से पानी के अंदर जो है ना बेसन को घोल लूँ, उसके बाद लस्सी में ऐड कर दूँ, और इस तरह लंग्स भी नहीं बनेंगे। फिर उससे लस्सी को जो है ना मतलब मैंने अपनी कड़ी को पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद यहाँ हम कर रहे थे पकौड़ों की तैयारी। इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हैं, कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, कुटा हुआ जीरा ऐड किया है, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। जितना आपको स्पाइसी करना है उस हिसाब से आप जो है ना इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हरी मिर्चें भी इसमें फिर मामा खूब सारी ऐड करते हैं, क्योंकि भाई पकौड़े इसी तरह के चटपटे से अच्छे लगते हैं। और जो है ना नमक, मेन भाई इंग्रेडिएंट्स नमक, मैं तो भूल ही गई, नमक भी ऐड किया था हमने इसमें। और फिर जो है ना उसके बाद प्याज, हरी मिर्च और आलू कटे हुए इसके अंदर हमने ऐड कर दिए थे। और इसके बाद अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो मतलब कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पालक शालक इस टाइप की कोई चीज़। और इसके अंदर जो है ना हमने मेथी भी ऐड की थी, कसूरी मेथी, ये मामा ने खुद घर में जो है ना सुखाई हुई है, और ये भी हमने ऐड की थी। और सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया था। इसके बाद जो है हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हमारा जो है ना पकौड़ों का बैटर भी तैयार हो गया था। और भाई मैं यहाँ पर जो है ना मैंने टाइमलेस लगा दिया, ताकि भाई आप लोग भी बोर ना हो, और जो है ना वीडियो भी लंबी हो रही थी, इसलिए मैं जो है ना बीच बीच में टाइमलेस लगा देती हूँ, ताकि भाई बस वो काम आप लोगों को एक तो प्रॉपर नज़र भी आए, बट वो जो है ना जल्दी जल्दी हो जाए। खैर पकौड़ों का मिक्सर हमारा अच्छे से हो गया था रेडी। और यहाँ दूसरी तरफ जो है ना कड़ी भी हमारी पक रही थी, और कड़ी में बस जो है ना एक उबाल आ गया था। इसके बाद जो है ना हमने इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दी थी। और जब मैंने इसके अंदर बेसन घोल के ऐड किया था, साथ ही मैंने जो है ना थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी थी, ताकि एक अच्छा सा जो है इसमें कलर आ सके। और यहाँ पे जो है ना मसाला इसका तैयार हो रहा था। मसाले में हमने प्याज लिया है, लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ ही जो है ना सारे मसाले वगैरह ऐड हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और जो है ना हमारा ये मसाला हो जाएगा तैयार।
साथ इसमें मामा ने जो है ना कुछ हरी मिर्ची भी ऐड की थी साबुत, और जो है ना इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड किया था, जिसका एक बहुत अच्छा जो है ना फ्लेवर निकल के आ रहा था, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। और बस जो है ना हमारा मसाला भी रेडी हो चुका था और कड़ी में भी अच्छा खासा उबाल आ गया था। और फिर इसमें जो है ना हमने मसाला ऐड किया था और उसके बाद फिर इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, और जो है ना जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए पक कर। और जो है ना फिर इसके बाद पकोड़े भी हमने बना के तैयार कर लिए थे, और जो है ना साथ ही आलू की चिप्स वगैरह भी हमने अपने लिए बना ली थी। और यहाँ देखें पकोड़े भी हमारे बन रहे हैं, और कुछ हमने कड़ी में ऐड कर दिए थे, कुछ हमने बना के वैसे ही खा लिए थे। कभी कभी तो मौका मिलता है इस तरह से पकोड़े वगैरह खाने का, इसलिए हमने जो है ना पकोड़े भी अपने इंजॉय किए थे। और बस हमारी जो है ना कड़ी रेडी हो गई थी, और कड़ी मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, बना के दिल भर गया था। फिर मैंने सोचा कि अपने लिए जो है ना मैं कुछ और बना लूँ, तो बस शाम में मैंने अपने लिए जो है ना मैक्रोनी बनाने का सोचा, बट देखा मैंने कि मैक्रोनी बहुत कम थी। मैं स्पैगेटी लेकर आई हुई थी, तो मैंने साथ ही जो है ना थोड़ी सी स्पैगेटी ऐड कर दी। मैक्रोनी स्पैगेटी मैंने मिक्स करके बना ली थी। सब चीज़ें मामा ने मुझे कट कर दी थी, मसाला तैयार किया, और जो है ना मैंने अपनी मज़ेदार से स्पैगेटी बना ली थी। और देखें कितनी मज़े की लग रही थी। और बस जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा रखा था, क्योंकि भाई स्पाइस ज़्यादा होना फिर ही मज़ा आता है। और बस जो है ना यहाँ देखें मेरी मज़ेदार सी स्पैगेटी बन गई, हो गई थी तैयार। और बस उसके बाद मैं इसे खाऊंगी, मज़ेदार सा एंजॉय करूंगी। और बस जो है ना यहाँ पे मैं अपने मज़ेदार सी स्पैगेटी करूंगी इंजॉय, और इसी मज़ेदार से खाने के साथ मैं अपने इस व्लॉग का कर दूंगी एंड। उम्मीद है कि भैया आप लोगों को व्लॉग पसंद आए। व्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।